एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री मिस्ट्री बाय रुचिका। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रेडियस कैसे निकलता है इलेक्ट्रॉन का, जो कि डिराइव होता है बोर्स एटॉमिक मॉडल से। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जैसा कि हम जानते हैं कि एनर्जी का मतलब कि टोटल एनर्जी, जितनी भी एनर्जी होंगी उनका सम वो बताएगा कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितनी है। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी हमारी वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होगी। काइनेटिक एनर्जी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं कैपिटल वी से। काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हो जाएगा हम लोग क्लास 12 में पढ़ा होगा कि नेगेटिव में होती है पोटेंशियल एनर्जी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। सिंस बोर थ्योरी से हमें ये डिनोट होता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ से एम वी स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल लेंगे। सॉरी, एम वी स्क्वायर अपॉन आर होती है। यहीं पे लिख लेते हैं। माइनस जेड स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यहाँ से एक आर कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे होगा नेगेटिव जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये हमारी एनर्जी आ जाएगी। देयरफॉर एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब यहाँ पे हमें आर की वैल्यू पुट करेंगे, तब जाके हमारी पूरी एनर्जी की एक्चुअल वैल्यू पता चलेगी। तो आर की वैल्यू क्या होती है, लास्ट वीडियो में हमने डिराइव किया था। वन बाय आर की वैल्यू पुट करेंगे। एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, ये हमने वैल्यू लास्ट में लास्ट वीडियो में डिराइव करी हुई थी। तो अब हम इसमें पुट कर लेते हैं इक्वेशन में। फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड एम ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। जितने भी कांस्टेंट है इनको लेके एक साथ हम इनको बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। ये हमारी पूरी एनर्जी आ गई। इसको बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। इसकी अलग अलग वैल्यूज होती हैं। पहली एक वैल्यू होती है इसकी 13.6 ईवी, दूसरी होती है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल सेकेंड्स, तीसरी होती है 1312
किलो जूल पर मोल। ये हमारी तीन वैल्यूज होती हैं, न्यूमेरिकल्स पे काम आएंगी। जिस हिसाब से हमारे न्यूमेरिकल्स में वैल्यू दी जाएगी उस हिसाब से हम इसकी वैल्यू ये सब पुट करेंगे। ओके। अब इसी से, इस एनर्जी से हमारी एक और कॉन्सेप्ट डिराइव होता है आयनाइजेशन एनर्जी का। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि कितनी वैल्यू हम उसको देना चाहते हैं एक इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने में, न्यूक्लियस की विसिनिटी से बाहर जाने में। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारी ऑर्बिट्स हैं। मान लीजिए अभी इलेक्ट्रॉन एक हमारा यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, अभी ये न्यूक्लियस की विसिनिटी में है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अब अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो भी विसिनिटी में होगा, अगर यहाँ आ गया तो भी विसिनिटी में होगा, और अगर यहाँ पे आ गया तो भी विसिनिटी में होगा। जब n की वैल्यू हमारी 1000 है, मतलब कि n अगर हमारा 1 से लेके 1000 या उससे भी ज़्यादा डिफाइंड वैल्यू में अगर इलेक्ट्रॉन है तो मतलब वो विसिनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर आ रहा है। मतलब हमारी एनर्जी यहाँ पे स्टेबल होगी। हमारा इलेक्ट्रॉन कब अनस्टेबल होगा? जब एनर्जी हमारी ज़ीरो हो जाए, और वो ज़ीरो तब होगी जब इनफाइनाइट पे वैल्यू हो। इनफाइनाइट पे वैल्यू हमारी एनर्जी की वैल्यू 0 वोल्ट, 0 eV हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, तभी हमारा यहाँ पे अनस्टेबल होगा। मतलब यहाँ तक हमारा इनफाइनाइट से पहले हमारी जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, बट अगर जैसे ही इनफाइनाइट पे आ जाएंगे तो वहाँ पे अनस्टेबल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इससे हम ये डिराइव कर सकते हैं कि स्टेबिलिटी जो है हमारी इलेक्ट्रॉन की, वो जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं हम, वो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जा रही है इलेक्ट्रॉन की, और यहाँ पे आके स्टेबिलिटी ज़ीरो, मतलब अनस्टेबल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। और एक बात स्टूडेंट, कि यहाँ पे नेगेटिव साइन जो डिनोट कर रहा है, मतलब कि ये स्टेबल है, नेगेटिव साइन स्टेबिलिटी को डिनोट करता है। नेगेटिव साइन यहाँ पे स्टेबिलिटी को डिनोट कर रहा है, तभी यहाँ पे ज़ीरो आएगा हमारा, यहाँ तभी हमारा यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नहीं है, अब वो पॉजिटिव में चला जाएगा, मतलब वो उतना अनस्टेबल हो रहा है। तो इससे हम ये कर सकते हैं डिराइव कि जो हमारी एनर्जी है वो नेगेटिव में है, और जो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो उतना ही पॉजिटिव में होगी जितनी की एनर्जी ये है हमारी। मतलब जो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी है उसकी पॉजिटिव वैल्यू ई की हो जाएगी, उतनी ही हमें एनर्जी देनी है। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू ई की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली है, ये पूरी रेडबर्ग कांस्टेंट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये होगा हमारा पॉजिटिव में। ये हमारी आयनाइजेशन एनर्जी हो गई। एक बार और समझ लो स्टूडेंट कि आयनाइजेशन एनर्जी मतलब कि कितना अमाउंट हम देंगे उसको एनर्जी विसिनिटी ऑफ न्यूक्लियस से बाहर जाने में, जब वो अनस्टेबल हो जाए, इनफाइनाइट तक पहुंचाने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे हम, मतलब कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको रिक्वायर होगी। जितना एनर्जी हम देंगे उसको यहाँ से यहाँ चले जाने में, उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी हम उसको उसको देनी पड़ेगी वापस इनफाइनाइट से विसिनिटी में लाने के लिए, न्यूक्लियस के पास लाने के लिए। तो ये होती है हमारी आयनाइजेशन एनर्जी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? एनर्जी की बात हम कर चुके हैं, अब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा निकलता है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से।
क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं ये इक्वेशन, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। अब यहाँ पे हमें वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है इंटू आर। यहाँ पे आर की वैल्यू हम पुट कर देंगे। आर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, ये हमारा जो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट्स की वैल्यू ये बाय एम ई स्क्वायर। अब ये आर की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, हमारी वेलोसिटी आ जाएगी 2 पाई इसको 1/r करके पुट करते हैं, जेड पाई इसको सॉल्व करके गाइस ये आ जाएगा जेड अपॉन एन ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। वेलोसिटी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका चार्ज कितना है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू उसका कितना क्वांटम नंबर है, किस ऑर्बिट में वो है इस पर डिपेंड करेगा। ऑर्बिट बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी कम होती जाएगी। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने वेलोसिटी भी डिराइव कर ली है। एनर्जी के साथ वेलोसिटी डिराइव करने के बाद हम आते हैं कि बोर्स थ्योरी को हम एक और तरीके से जानते हैं, उसको बोला जाता है सेमी क्वांटाइज्ड मॉडल। अब इसको सेमी क्वांटाइज्ड मॉडल क्यों बोला जाता है? रीजंस इसके ये हैं कि पहला तो ये हमारा जो प्लैंक हाइपोथेसिस है वो यूज़ करता है, प्लैंक हाइपोथेसिस को यूज़ करता है, जिसमें कि क्वांटाइजेशन के बारे में बोर्ड बताते हैं। बोर्ड्स ने डायरेक्टली इसको बताया नहीं है, डायरेक्टली नेम नहीं किया है कि उन्होंने प्लैंक हाइपोथेसिस यूज़ के लिए, बट उन्होंने इनडायरेक्टली यूज़ करी हुई है, इसीलिए इसको सेमी क्वांटाइज्ड मॉडल बोलते हैं। दूसरा इसमें ये है कि न्यूटोनियम मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। न्यूटोनियम मैकेनिज्म हमारी वहाँ पे यूज़ होती है, जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसको न्यूटोनियम मैकेनिक्स भी बोलते हैं, न्यूटोनियम फोर्स भी बोलते हैं। तो इन दोनों का यूज़ करने की वजह से जो बोर्स थ्योरी है इनको सेमी क्वांटाइज्ड मॉडल बोला जाता है। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि मेरिट्स और डीमेरिट्स बोर्स थ्योरी की बताएं, कहाँ पे बोर्स थ्योरी लैग कर गए हैं और लैग करने की वजह से उनका एक एक्सटेंशन हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है, वो भी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, यूज़फुल लग रही हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।